सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी परीक्षा की संस्थाएं जिससे एग्रीकल्चर विभाग की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो कृषि विज्ञान की शाखा एक है मृदा विज्ञान, और मृदा विज्ञान का जो टॉपिक है खाद्य उर्वरक, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम जो है आपको आज लगभग 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराएंगे। इन क्वेश्चन के सॉल्व कराने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप जो है परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा है प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि जो है नाइट्रोजन, कह रहा है नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप, कह रहा है किस रूप में ग्रहण की जाती है। कह रहे कि नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ग्रहण की जाती है या ली जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए NO और NO2। बी कह रहा है बी क्या कह रहा है बी कह रहा है NH4 और NO3 माइनस, NH4 प्लस NO3 माइनस, ठीक है। और जो है सी कह रहा है HNO3 और डी कह रहा है जो है N2O और NO, ठीक है। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन पादपों द्वारा किस रूप में ग्रहण की जाती है। तो नाइट्रोजन जो है पौधों द्वारा, पादपों द्वारा अमोनिकल फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण की जाती है। तो ये जो है हो गया आपका ऑप्शन बी सही। जल प्लावित एरिया में जो प्लांट, जो पौधे वृद्धि करते हैं वो अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, बाकी जो है नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो है और पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, बोरान हो गया, इन सबको जो है पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं उनका भी नोट करा दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। पादप द्वारा विभिन्न पोषक तत्व का ग्रहण पादप द्वारा विभिन्न पोषक तत्व का ग्रहण विभिन्न रूप में करना, विभिन्न रूप में करना, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हो गया। अब जो है फास्फोरस क्या कह रहा है, फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करता है, H2PO4 -1, ठीक। उसके बाद दूसरा है
HPO4 क्या कह रहा है, HPO4 H2PO4 माइनस हो H2HPO4 माइनस के रूप में ग्रहण -2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस, ठीक। उसके बाद पोटास को किस रूप में ग्रहण करता है, पोटास को के प्लस, किसमें के प्लस, ठीक है। पोटास के बाद क्या है, पोटास के बाद आपका है सल्फर SO4 का ट्वाइस माइनस, ठीक है। सल्फर हो गया, पोटास हो गया और फास्फोरस। चौथा कह रहा है Fe यानी लोहा का, चौथा चाहे आयरन कह लीजिए चाहे लोहा, ये क्या है, लोहा का Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ठीक है। लोहा हो गया आपका, चौथे पे आपका लोहा हो गया। पांचवा बोरान, क्या है, बोरान को कह रहा है B4O7 ट्वाइस -2 का माइनस, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा रूप है, H2BO3 2 माइनस, क्या कह रहा है, 2 माइनस H2BO3 माइनस रहेगा, 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद HBO3 क्या है, HBO3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है BO3 माइनस, क्या कह रहा है, BO3 माइनस। और मॉलिब्डिनम छठा क्या है, वो है मॉलिब्डिनम का क्या है, MOO4 का 2 माइनस, क्या कर रहा है, 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है, HMO फिर बड़ा O 4 माइनस, ठीक है। तो ये जो है विभिन्न पोषक तत्वों को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। फास्फोरस H2PO4 माइनस, HPO4 2 माइनस, क्या कह रहा है, 2, ये है 2 है, क्या है ये 2, ये क्या है, ये माइनस, ठीक है। पोटास को K प्लस के रूप में, सल्फर को SO4 2 माइनस, उसके बाद लोहा Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ठीक है। उसके बाद बोरान को B4O7 2 माइनस, फिर H2BO3 माइनस, फिर HBO3 2 माइनस, फिर कह रहा है BO3 3 माइनस, ठीक है, क्या कह रहा है, 3 माइनस, ये जो है 3 है, क्या है,
3 ठीक है। मॉलिब्डिनम को MOO4 स्क्वायर 2 माइनस, HMOO4 माइनस, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित में से, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण रोधी है। लवण रोधी है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण रोधी है। कह रहा है ऑप्शन ए नींबू, राजमा, क्या कह रहा है, राजमा, मटर, चुकंदर, ठीक है। तो कौन है लवण रोधी फसल, चुकंदर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपका ऑप्शन जो है डी सही है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। लवण रोधी फसल में और कौन सी है, जौ है और पैरा ग्रास, चुकंदर, जौ, पैराग्रास जो है ये फसल जो है लवण रोधी है। अक्सर पूछा जाता है, जौ को भी पूछ लेता है और चुकंदर वो की, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और जो है लवण संवेदी फसल, लवण संवेदी फसल कौन कौन से है, फसल टमाटर, आलू, प्याज, गाजर आदि। देखिए ये लवण रोधी फसल चुकंदर, जौ, पैराग्रास, और लवण संवेदी फसल टमाटर, आलू, प्याज, गाजर। लवण संवेदी आलू, टमाटर, प्याज की सब्जी, साथ में गाजर सलाद में, ठीक है, आप इसको, या हलवा, आलू टमाटर का प्याज, आलू टमाटर प्याज की सब्जी के साथ गाजर का हलवा, ये लवण संवेदी भोजन है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से, कह रहा है कि जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में, किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है, किस समूह में जिप्सम
प्राथमिक घटक है। घटक है, ठीक है। ऑप्शन ए जिप्सी फेरस, क्या कह रहा है? ऑप्शन ए जिप्सी फेरस। ऑप्शन बी कह रहा है जो है जिप राक, क्या कह रहा है? जिप राक, क्या कह रहा है? जिप राक। ऑप्शन सी कह रहा है जिप्सियस, क्या कह रहा है? जिप सीएस। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? तो जिप्सम जो है प्राथमिक घटक किस में है? तो वो है जिप्सियस में। किस में है? जिप्सियस में। ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। जिप्सियस जो है सही है, ठीक। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। ये जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट पानी, ठीक है। CaSO4 × 2H2O ये जो है जिप्सम का है। जिप्सम का प्रयोग जो है क्षारीय मृदा के सुधार में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा के सुधार में। अम्लीय में जो है चूना और लवणीय मृदा को सुधार करने के लिए जो है पायराइट्स का, ठीक। पर्वतीय मृदाएं अम्लीय मृदा होती हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनमें से कौन सा उर्वरक एमाइड, क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? जाना जाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है जो है सोडियम नाइट्रेट, क्या कह रहा है? सोडियम नाइट्रेट। और सी कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। और डी कह रहा है यूरिया। तो इनमें से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा है? यूरिया है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। यूरिया जो है जैविक उर्वरक तथा एमाइड के रूप में जाना जाता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 16% नाइट्रोजन पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट में, ठीक। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है।
ये प्राकृतिक से नमी सोखता है ये यूरिया। इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना? 46% नाइट्रोजन नमी सोखने वाला नाइट्रोजन एमाइड के रूप में। पूछता है कि निम्नलिखित में से किस में जो है नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है, तो यूरिया में जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किसके? नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। और पहला जैविक वो है जो कारखाना में तैयार किया गया है, जैविक उर्वरक। इसको जैविक भी कहते हैं, जैविक रासायनिक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कारखाना में तैयार करने वाला होने वाला, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? ठीक है। कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है ऑप्शन ए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी कह रहा है सोडियम पेरोक्साइड। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? तो कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसका सूत्र क्या है? NaOH। NaOH। ठीक है। इसका सूत्र जो है NaOH है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन, कह रहा कि इनमें से कौन गैर अपचाई डाइसेक्राइड
है, इनमें से कौन गैर अपचायी डाइसैकेराइड है? ठीक है, कह रहा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ऑप्शन ए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, बी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, सी और बी कह रहा है ग्लूकोज और माल्टोज। और माल्टोज, सी फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डी कह रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या कह रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इनमें से कौन गैर अपचायी डाइसैकेराइड है? तो कौन है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, कह रहा है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है गैर अपचायी है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है? सुक्रोज। क्या बनता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। क्या? माल्टोज। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अति, कह रहा अति सूक्ष्म पोषक तत्व के, कह रहा अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? ठीक है, कह रहा है कैल्शियम, बी
मॉलिब्डिनम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कौन जाना जाता है? ये मॉलिब्डेनम। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्व तो ये भी है, लेकिन अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मॉलिब्डेनम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन वृद्ध पोषक तत्व यानी द्वितीय पोषक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, और जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो आप जो है मॉलिब्डेनम इसका आंसर होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कौन होगा? मॉलिब्डेनम होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कोबाल्ट भी होता तो वो भी रहता। ठीक है, आप इसको नोट कर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इनमें से कौन, कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक खाद का उदाहरण है। कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक खाद का उदाहरण है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम, सल्फेट, सी अमोनियम क्लोराइड, और डी कह रहा है यूरिया। तो इनमें से कौन जैविक खाद का उदाहरण है? तो जैविक खाद का उदाहरण यूरिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। खाद नत्रजन क्षमता क्या है? खाद नत्रजन क्षमता क्या है? यानी खाद नाइट्रोजन क्षमता क्या है? यानी मैन्योर्स नाइट्रोजन इफिशिएंसी। ठीक कह रहा है ऑप्शन ए फसलों का अवशोषण के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन का
अनुपात क्या कह रहा है? फसलों के अवशेषों पे उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुपात। नत्रजन उर्वरक जो खाद नत्रजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सी क्या कह रहा है? खाद नत्रजन की खनिजीय अंश और डी क्या कह रहा है? फसल उपलब्ध नत्रजन प्लस फसल को उपलब्ध खनिजीकृत क्या कह रहा है? खनिजीकृत नत्रजन का भाग। किसका? नत्रजन का भाग। ठीक है, तो खाद्य नत्रजन क्षमता क्या है पूछ रहा है। खाद्य नत्रजन क्षमता क्या है? तो ऑप्शन डी आपका सही है। फसल उपलब्ध नत्रजन प्लस फसलों को उपलब्ध खनिजीकृत नत्रजन का भाग। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किस तत्व के अंतराकोशिकीय जमाव पादप दुविधा पत्थर कहलाते हैं? ठीक है, क्या कहलाते हैं? पादप दुविधा पत्थर कहलाते हैं। ऑप्शन ए निकिल क्या है? निकेल। बी सोडियम क्या? सोडियम। सी वनेडियम क्या है? वनेडियम क्या है? वनेडियम। डी
सिलिकॉन। तो किस तत्व के अंतराकोशीय जमाव पारद दुविधा कहलाते हैं? तो है सिलिकॉन। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी दुविधा, दुधिवा, दुविधा नहीं भैया, दुधिवा क्या है? दुधिवा, दुविधा नहीं, जो है दुधिवा पत्थर कहलाते हैं, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? नाइट्रिफिकेशन में किसका जैविक उपचयन होता है? नाइट्रिफिकेशन में किसका कह रहा है? नाइट्रिफिकेशन में किसका जैविक उपचयन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए अमोनिया से, नाइट्रोजन। बी कह रहा है नाइट्राइट से नाइट्रेट। सी कह रहा है अमोनिया से नाइट्रेट। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है नाइट्रोजन से अमोनिया। नाइट्रोजन से अमोनिया। तो नाइट्रिफिकेशन में किसका जैविक उपचयन होता है? तो वो अमोनिया से नाइट्रेट का। किससे? अमोनिया से जो है नाइट्रेट का, ठीक है। अमोनिया, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अमोनियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन से जैविक रूप कौन सा जैविक रूप, इनमें से कौन सा जैविक रूप में आवश्यक न्यून तत्वों आवश्यक
न्यून तत्वों, आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? CU, CD और ZN। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है CU, HG और ZN। और सी क्या कह रहा है? CU, PB और HG, PB और HG। और डी क्या कह रहा है? CU, CR और ZN। क्या कह रहा है? CU, CR, ZN। तो इनमें से कौन सा जैविक रूप में आवश्यक, क्या कह रहा है? आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं। तो वो है कॉपर, क्रोमियम और जिंक। क्या है? कॉपर, क्रोमियम और जिंक। यही ऑप्शन आपका सही है। इसके अलावा और पोषक तत्व हैं। CO, MONI, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, कोबाल्ट, निकिल, मॉलिब्डिनम, आयोडीन, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कौन कौन से हैं जैविक रूप में आवश्यक न्यून तत्व में माने जाते हैं? कॉपर, क्रोमियम, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, मॉलिब्डिनम और निकिल। इतने जो हैं आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत का पूर्ण रूप से जैविक घोषित राज्य कौन सा है? पहला राज्य भी इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन ए हिमाचल, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी उत्तराखंड। तो भारत का पूर्ण रूप से जैविक घोषित राज्य कौन सा है? जैविक राज्य घोषित कह लीजिए, गलत हो गया है, इसको आगे जैविक राज्य प्रथम जो है घोषित
कौन सा है? तो प्रथम राज्य घोषित कौन सा है? वो है सिक्किम है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये 2016 में घोषित हुआ। कब? 2016 में घोषित, 2016 में घोषित हुआ, ठीक है। चौदहवां फाइटोसोइडेरो फोर्स की क्या भूमिका होती है? क्या कह रहा है? फाइटोसोइडेरो फोर्स, ये फोर्स होगा, फोर्स की क्या भूमिका होती है? कह रहा है कीटों का नियंत्रण। ऑप्शन ए, कीटों का नियंत्रण। बी कह रहा है जल बयाना। सी, पोषक तत्व। क्या कह रहा है? पोषक तत्व लेना। और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो फाइटोसोइडेरो फोर्स की क्या भूमिका होती है? तो उसका भूमिका उसकी यही होती है कि पोषक तत्व लेना, ठीक है। ये जो है ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन पोटास का सबसे अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन पोटास का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए, मूलभूत। क्या कह रहा है? मूलभूत लावा यानी बेसिक स्लेग। ये कह रहा है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट। सी कह रहा है, क्या कह रहा है? फ्लाई एस। डी कह रहा है बोन मिल। तो इनमें से पोटास का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो किससे होता है? फ्लाई एस जो है पोटास का सबसे अच्छा स्रोत है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और
अम्लीय भूमि में पूछ लेता कभी कभी कि निम्नलिखित में से किसको जो है अम्लीय भूमि में प्रयोग करते हैं, तो इस राक फास्फेट को अम्लीय मृदा में प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। पोटास का सबसे अच्छा स्रोत फ्लाई एश है और राक फास्फेट को अम्लीय मृदा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट के खाद उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केचुआ का। किसका? केचुआ का। आप इसको नोट कर लीजिए। आजकल वर्मी कंपोस्ट का बहुत क्रेज हो गया है, तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खास करके ये जान लीजिए कि वर्मी कंपोस्ट जो है केचुआ का प्रयोग उसमें किया जाता है, अर्थवर्म का उसमें प्रयोग किया जाता है, ना कि जीवाणु का। ठीक है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है पोषक तत्व पौधों के लिए लाभदायक होता है लेकिन अनावश्यक है। क्या है? अनावश्यक है। कौन सा पोषक तत्व? ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है ऑप्शन 1 जिंक, गंधक, सी जो है पोटेशियम, डी सोडियम। क्या कह रहा है? सोडियम। तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए लाभदायक है होता है लेकिन अनावश्यक है? तो कौन सा है? सोडियम है। आप इसको नोट कर लीजिए। सोडियम जो है जो 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, 6, 3, 8 का जो रेशियो बना है प्राथमिक, द्वितीय और सूक्ष्म में, तो उनमें जो है पोटेशियम, गंधक, जिंक तो आता है, लेकिन ये जो है सोडियम उसमें नहीं आता है। सोडियम जो है अनावश्यक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो है बृहद में आते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बाकी 8 यहाँ, 6 यहाँ, प्राथमिक 6, द्वितीय यानी बृहद 3, 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो उसमें जो है जिंक है, लेकिन ये जो है प्राथमिक पोषक तत्व पोटेशियम है, सल्फर, गंधक द्वितीय पोषक तत्व है और सोडियम अनावश्यक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज मैंने जो क्वेश्चन बताया, देखिए आपको तो 16 क्वेश्चन लग रहा है कि हमने जो है आपको सॉल्व कराया है, लेकिन अगर इसके कंटेंट जो मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं इसको देखेंगे, अगर आप अध्ययन करेंगे अच्छी तरीके से, तो कम से कम ये 30-35 क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें से। तो आप जो भी मैं लिखा है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, उसमें से आना ही आना है, इससे बाहर नहीं आ सकता है। अगर उसको आप उसी के इर्द गिर्द सब तैयार कर लिए तो उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए।
तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।